देखिए, गरीबी हटाओ, ये 1970 के दशक में कांग्रेस ने नारा देश को दिया। गरीबी कभी हट नहीं पाई। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर, 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से प्रत्येक तबके को चेहरा देख करके नहीं, ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जनधन अकाउंट से हो, फ्री राशन की सुविधा हो, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर घर में शौचालय बनाने का हो, हर घर में नल देने का हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को मकान देने का हो। अगर आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है ये। 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ घरों को, 50 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को जनधन अकाउंट खोले गए। यानी आजादी के 70 वर्षों तक देश के अंदर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने शासन किया। लेकिन ताजुब 50 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने अकाउंट नहीं थे। 4 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास उपचार के लिए संसाधन नहीं थे, दवा के लिए पैसा नहीं था। 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं जल पाई थी आजादी के बाद भी। 10 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास रसोई का गैस के कनेक्शन नहीं थे। इतने लोग अगर कांग्रेस के कुशासन के कारण देश के अंदर वंचित थे तो इसका दोषी कोई और नहीं, कांग्रेस और उसके साथ के सहयोगी हैं, उसके पार्टनर हैं, जिन्होंने देश की जनता जनार्दन को बदहाल रखा, नारा देते रहे। और इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल करके दलाली और कमीशनखोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन पहुंच गए। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। 2.5 करोड़ परिवारों ने, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों में बिजली पहुंच गई। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। वास्तव में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कभी मोदी जी ने यह नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने कहा तो सबका विश्वास है और सबका प्रयास है। आज भी मोदी जी अपने चुनाव भाषण में इस बात को कहते हैं, जो सब कुछ मिला है इसका श्रेय मुझे नहीं, जनता जनार्दन को है, क्योंकि जनता जनार्दन ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार की कीमत को समझा, अपने वोट को सही जगह दिया तो उसका लाभ सही तरीके से मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन विभाजनकारी राजनीति करके देश के साथ धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है।
इनको जब भी अवसर मिला इन्होंने राष्ट्रीय हितों की अपूर्णीय क्षति की है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया है। कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न घोटाले हुए थे। दर्जन भर जिलों में आज भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इनसे जुड़े हुए लोग गरीबों का राशन हड़प कर जाते थे। जब 2017 में मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला था, इस दौरान मैंने स्वयं जब इस बात की जांच कराई थी, 30 लाख फेक राशन कार्ड पाए गए थे और ये फेक राशन कार्ड के नाम पे राशन निकलता था। राशन की सुविधा गरीब को नहीं मिलती थी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी को मिलती थी या उनके द्वारा प्रश्रय प्राप्त माफिया, ये सभी राशन हड़प जाते थे। आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ई पॉस मशीन 80,000 से अधिक राशन कोटे की दुकान में लग गई। डोर स्टेप डिलीवरी हो रही। वन स्टेप डिलीवरी के माध्यम से एफसीआई गोदाम से सीधे कोटेदार के दुकान में जीपीएस मैपिंग के माध्यम से खाद्यान्न